साहब के महापरिनिर्वाण दिवस जो 6 दिसंबर को मनाया जा रहा है, काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो हम ये सर जी से बात करते हैं, ये आए हुए हैं, तो आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम है सर्वेश कुमार गौतम। मैं उत्तर प्रदेश बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ। और जो बस्ती ज़िला, और ख़ास करके मैं बाबा साहब को बहुत ज़माने से उनको मानता हूँ और अच्छी तरह उनके बारे में जानता हूँ, जो कि बाबा साहब हम लोग के लिए काफ़ी मेहनत कर करके हम लोग को यहाँ तक लाए हैं। तो यहाँ अभी आए हैं या पहले भी आते थे? मैं जो है अम्बेडकर करते हैं? नहीं, मैं अम्बेडकर स्मारक पे आज कम से कम 20 चक्कर में यहाँ पर आया हूँ, अंदर जाके घूम के आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप साल में एक ही बार आते हो? नो, साल में एक बार, साल में 20 बार मैं आता हूँ। जयकारा लगा के चले जाते हैं? जयकारा नहीं लगाता हूँ, बाबा साहब की विचारधारा लेके जाता हूँ। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं बाबा साहब मिशन हम आज ही पूरा कर देंगे, पूरा नहीं होता वो चले जाते हैं। तो वो दिखावा करते हैं। मिशन अगर पूरा करना होगा तो पूरे बहुजन समाज के बारे में जानना होगा, बाबा साहब की विचारधारा को जानना होगा, तभी जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अनेकों पार्टियां, अनेकों संगठन बने हुए हैं, लेकिन अपना जलवा दिखाते हैं, लेकिन वोट होता तो वहाँ हार जाते हैं। जो बहुत सारी संगठन बना के आज घूम रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा सारे संगठन लेकर डूब जाएंगे बहुजन समाज को। अरे बहुत से संगठन ऐसे कि कहते हैं हम जलवा दिखा रहे हैं। क्या जलवा दिखाओगे? इतने बार हो गया हमारी सत्ता नहीं आ रही, बार बार हमारी सत्ता जा रही हो, तुम क्या जलवा अपने दिखाओगे? 4 राज्य में जलवा तो दिखा दिए लोग। 4 राज्य में जलवा क्या दिखा? 4 राज्य में दूसरों को सत्ता दे दिए वो लोग, क्या जलवा दिखाएंगे? जलवा दिखाना थोड़ी ना होता है। अरे पार्टी बना दी, इतने भीड़ जुटा देते हैं तो पार्टी बनाने से नहीं होता, काम करने से मतलब होता। पार्टी बना के अब क्या करोगे? तो ऐसे बाबा साहब की मिशन कैसे बढ़ेगा? बाबा साहब की मिशन तभी बढ़ेगा जब बहुजन समाज एक होगा। अगर बहुजन समाज एक नहीं होगा तो बाबा साहब की मिशन बढ़ ही नहीं सकता। आप केवल तालियां बजाओ, थालियां बजा के रह जाओगे आप। तो बहुत लोग तो वहाँ भीड़ जुटाए थे। अरे भाई, भीड़ जुटाने से नहीं होता। बाबा साहब का मिशन जो है फॉलो करोगे तब जाके काम होगा। भीड़ जुटाने से क्या होता? भीड़ तो नौजवान जोश में आकर उस संगठन से जुड़ जा रहे हैं। अरे भाई, जो नौजवान जुड़ रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि क्या नाम है, हमें कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना है। एक दिन ऐसा, अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो जो है क्या नाम है, कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो उन्होंने तो काफ़ी ये कोई नहीं भाई, मैं ना मान से तो और जो है कि हम आज यहाँ आए हैं, तो यहाँ क्या आपको यहाँ संदेश देंगे? मैं यहाँ पर 26 अली रोड जो पड़ता है, डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक जो है, जो कि बाबा साहब यहाँ पर अंतिम सांस उन्होंने लिया था। बाबा साहब का ये जो अपने पैसे की ज़मीन खरीदी गई, बाबा साहब के अपना घर है। बाबा साहब जो है 6 दिसंबर को एक्सपायर हुए थे, तो जो इसलिए हम लोग 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब की पुण्यतिथि पर हम 26 अलीपुर रोड डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक पर आते हैं। तो लोगों के घरों में तो आप चले जाइए तो कहीं गौ माता सबकी मूर्तियाँ, फोटो दिख जाता है। अरे भाई, मैं आपको बताऊं, जितने अंधभक्त यहाँ अम्बेडकरवादी बताते हैं, जितने अंधभक्त हैं उनके घर में संविधान होने के बजाय देवी देवताओं की जो होते हैं किताब या फोटो होते हैं, देवी देवता उनको कुछ होगा नहीं। जिसकी आस्था वो अपनी आस्था अपने पार रखे। तो बहुत लोग तो ये काफ़ी दिखावा करते हैं। अरे भाई, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाइए। दिखावा से क्या होता है? वो कह रहे हैं हम इस मिशन को आगे बढ़ा दिया है, बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। कौन कह रहा है मिशन बढ़ा दिया आगे? अरे बहुत लोग भीड़। अरे कौन कह रहा है? नाम तो बताओ, कौन कह रहा है? अरे भाई 4 राज्यों में लोग घूम घूम कर। अरे 4 राज्यों में चुनाव का जो माहौल देखा है वही मिशन बढ़ाना है। वो भीड़ जुटा दिए थे। ऐसे थोड़ी ना होता है। जब उनके समर्थक कहते हैं कि अरे वो तो पूरा स्थान प्राप्त कर लिए हैं। कौन सा स्थान प्राप्त कर लिए? ऐसा कौन सा स्थान प्राप्त कर लिए? तो ये भाजपा कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करते हैं? तो भाजपा कांग्रेस की बी टीम है तो समर्थन करेंगे। क्या उन्हीं सपोर्ट में? ये उन्हीं जितने छोटे छोटे दल इकट्ठा अलग अलग संगठन बना रहे हैं, ये केवल बीजेपी और कांग्रेस के लिए काम करते हैं। तो पूरी तरह से आपको कन्फर्म है? कन्फर्म है। जो बहुजन समाज को तोड़ने का काम करेगा वो बीजेपी और कांग्रेस का तलवा चाटेगा। तो इसीलिए हमारे समाज में अभी तक सत्ता नहीं आई। सत्ता नहीं आई है, ना आएगी। अगर ऐसे रह जाएगा तो सत्ता जीवन में नहीं आ सकता। अरे लाखों संगठन बना लिए भाई। अरे भैया, संगठन से कुछ नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ कितनी भीड़ है। भीड़ तो बहुत है, लेकिन यह है कि जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा तब तक ये जान लीजिए आपको कभी सत्ता मिलने का चांस ही नहीं मिलेगा। और आपको जो है अलग अलग संगठन में जब आप बटोगे तो आप बटते ही रह जाओगे। तो ये लोग मनवाद को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, लेकिन खुद उखड़े हुए हैं। अरे मनवाद को उखाड़ना इतना आसान थोड़ी ना है। जिनके घरों में वही
संस्कार है उन्हीं मनवाद का, वो आज अपने को अम्बेडकरवादी साबित करते हैं। जो अपने घर में मनवाद का विचारधारा लेके चलते हैं, अपने घर में कहते हैं मैं बाबा साहब का ये हूँ, तो झूठ करो, दिखावा एक करता है क्यों? अरे भाषण तो बहुत देते हैं। तो भाषण तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देके चले जाएंगे, लेकिन जो बाबा साहब लोग की ऐसा भाषण कोई देगा नहीं। लेकिन अरे भाई भाषण देने थोड़ी ना हो जाएगा, आप काम करके दिखाइए। भाषण तो तमाम लोग दे करके जाते हैं। गांव में ऐसा नौजवान नहीं है जो गली कूचों में बैठे कि इससे अच्छा भाषण, इनसे अच्छा जो आजकल के नेता बन रहे हैं ना, गली हमारे मोहल्ले में जाकर देखो, गांव में जाओ, जिले में देखो, ऐसे ऐसे नेता होंगे जो कि बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है। उनसे अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब वो फेल हैं, ये फेल है ये। तो इसीलिए ये बहुजन समाज को बेच रहे हैं क्या? बहुजन समाज को बेच नहीं रहे, बेच दिए हैं ये लोग। तो हमें ये उम्मीद इनसे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो हम आज ये 2024 का लोग दम भर रहे हैं सत्ता पाने के लिए, तो कैसे पाएंगे लोग? 2024 का चुनाव है, जो ये छोटे छोटे दल भर रहे हैं कि मैं लेके आऊँगा, देख लेना अगर इकट्ठा नहीं हुए तो इनकी सत्ता नहीं आएगी। फिर वही जाए। क्या कहेंगे? ABM तो बिल्कुल फ्लॉप है, ABM तो बेकार है। ABM जब बाहर के देश में बने तो हमारे देश में क्यों चलाया जा रहा है? ABM नहीं चलाना चाहिए हमारे देश में। अगर EVM रहा तो कितना बड़ा चर्चित हो, काफ़ी फेमस हो, काफ़ी पढ़ा लिखा हो, काफ़ी अच्छा नेता हो, लेकिन वो कभी जीत नहीं सकता। ABM देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिस तरीके का कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं लोग, तो उसी तरीके से ABM को हैक किया जा सकता है। वो जो मशीनें हैक कर दी जाती, क्या बोलते हैं उसको, ATM की जब हैक हो जाती है, मोबाइल हैक हो जाता है, तो ATM भी कंप्यूटराइज है ना। मैं भी तो बोला हूँ कि जितना कंप्यूटराइज सामान हैक किया जा सकता है, तो ABM भी हैक हो सकता है। ABM हैक होता है, तो इसीलिए वो सत्ता में आ रहे हैं बार बार। हाँ, इसका भी कारण है, और कुछ हमारे बहुजन समाज के लोग उनको वोट भी देते हैं। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी बहुजन समाज है। ये सारे संगठन क्या कर रहे हैं बैठ के? सारे संगठन को एक साथ मिलना चाहिए। क्या ये कमाई कर रहे हैं अपने आप को हाईलाइट और कमाना चाहते हैं? ये सारे संगठन मिल के, हाँ, इस पे तो बात नहीं करते, लेकिन एक दूसरे की बुराई करते हैं। उनकी आदत है बुराई करना, तो बुराई करेंगे। और अगर कहीं धरना प्रदर्शन हो तो 40-50 जुटते हैं, और वही तो काम उनका है, खाली जाके भीड़ दिखाना, भीड़ दिखा के चले जाना अपने घर। एक आदमी एक वोट देने वाला, तो बताइए 1 लाख संगठन को कैसे वोट देगा, ये बताइए। नहीं देगा, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो। वोट थोड़ी, नेता थोड़ी ना, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जागरूकता क्यों नहीं आ रही लोगों में? जागरूकता तभी आएगा जब हमारे घर के बच्चे पढ़ेंगे बढ़िया और अच्छे पदों पे होंगे, तब जाकर हमको जागरूकता आएगी। पढ़ाई नहीं करेगा तो लड़का हमारा क्या समझेगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे तो काम नहीं कर चलेगा। पहली बात तो अपने बच्चों को शिक्षित करना है, और दूसरी बात हर घर में संविधान होना चाहिए, भारतीय संविधान। संविधान तो बहुत लोगों को कम होगा, लेकिन गीता पुराण रामायण बहुत होगा लोगों के घर में। हाँ, संविधान तो कम रखते हैं लोग, हाँ, लेकिन और किताबें ज़्यादा रखते हैं लोग। जो तो भैया उनको ये जब पता, हाँ, उनको ये पता ही नहीं है कि संविधान हमारा कितना अच्छा है, किस लिए बना है। उनको पढ़ने का ढंग नहीं है, उनके घर वालों का ढंग नहीं है ना, वो अच्छी संस्कार में बने हुए हैं, तो यही सब पढ़ेंगे, आडम्बर को पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। अरे वो तो भैया वो भगवान ढूंढ रहे हैं किताब में। अरे भगवान किताबों में होता है, किताब को पढ़िए, जानकारी लीजिए। भगवान किताब में कहाँ से आ जाएगा? पत्थर में ढूंढ रहे हैं। अरे पत्थर में भगवान होता तो जितने हर गांव में शेर है, काली की मूर्ति लगी, चोट नहीं मार सकता था वो? अमेरिका जापान तो मानता नहीं, वो तो इतने आगे है। तो भैया वो अमेरिका जापान जो बाहर के देश हैं, वो हमारे जैसे थोड़ी ना अनपढ़ गंवार हैं, वो पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं, अच्छे पदों पर हैं। कहने का मतलब है कि पूरा समाज जो है पूरी तरह से कांग्रेस भाजपा के साथ देता है। कौन? ये जितने समाज है शिक्षित न होने के कारण भाजपा कांग्रेस का साथ दे रहा है।